राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सर्दियाँ गई और गर्मियाँ आ गई और मेरे को तो लग रहा है बहुत ही जल्दी गर्मी आ भी गई है, क्योंकि अब तो धूप बर्दाश्त नहीं होती हैगी और आधे दिन में कपड़े सूखने लग गए हैंगे। तो बस अभी आज मैं बेड को ठीक ठाक करके इसमें सर्दियों के कपड़े दोबारा से रखूँगी। एक काम हो जाता है जब सर्दियाँ शुरू होती है निकालने का। अब सर्दियाँ चली गई तो अब इनको उल्टा दोबारा से रखने का। तो यहाँ पे मेरा बेड फैला हुआ था और ये वाला कोना मैंने सर्दियों के कपड़ों के लिए ही बना रखा है अपने बेड का। तो इसमें मैं जो भी मतलब कि अब रजाई वगैरह है इनकी तय लगा के रख दूंगी, क्योंकि अब ओढ़ी नहीं जाती है, गर्मी लगती है कि। और मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलती इसमें अब नो ना अभी कि खाट लग बिछानी पड़। अब तो गर्मी आ गई ये सिक्का कहाँ से आया? ये कहाँ से लिया तुम छोटे छोटे सिक्के? हाँ? किस चीज का? ये एक के सिक्के। चीकू की उसमें निकल दे गुल्लक में। चल ठीक है, दुकान में है फिर चिल्लर। दुकान में सारे चिल्लर खत्म हो गए। ये बोलनी पड़ेगी मैंने इस बार। किस तरह? चिल्लर के लिए क्या पिल्लर? यहाँ पे ये दुकान पे जाने के लिए रेडी हो रखे थे और यहाँ पे मैंने खाट अड़ा रखी थी और बैग रखा था पीछे की तरफ। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं फटाफट जो ये कपड़े नीचे फैले हुए हैं मोटे मोटे कपड़े रजाई वगैरह इनके मैं तय लगा के रख लेती हूँ और बाद में मतलब कि खाट को हटा दूंगी। तो यहाँ पे फिर यही गुस्सा कर दे इसी वजह से मेरे ऊपर कि जल्दी से हटा खाट को, मैं लेट हो रहा हूँ और फैला के मतलब कि काम पड़ी और यहाँ पे मेरे को जाने में फिर देर हो जाएगी, पता नहीं कब तक तेरा काम होगा। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे खाट हटा दी थी और ये बैग लेके अपने दुकान पे चले गए थे और यहाँ पे फिर आ गई थी मैं दूसरे वाले कमरे में। और ये देखो मेरे कपड़े कितने ज़्यादा फैले हुए हैं और ये सारे धुले हुए हैं। और ये मैंने तय नहीं लगाए थे, तय मैं इसी चक्कर में नहीं लगाए थे क्योंकि मैंने इसमें से कपड़े आधे सर्दी के हटाने आएंगे। तो बस ये सोचा था कि बस अब लगूंगी तो फिर ये आधे कपड़े इनमें से पहले सर्दियों के कपड़े हटाऊंगी तभी इनके तय लगाऊंगी। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी कपड़ों को छांटने के लिए। तो यहाँ पे फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर ये सारे कपड़े मैंने बैठ के नीचे डाल लिए थे और क्योंकि फिर समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कपड़ा पहले निकाल के तय करूँ कौन सा नहीं। तो यहाँ पे सारे मैंने नीचे डाल दिए थे और इसमें से फिर मैं छांटने लगी थी अभी के पापा के कपड़े और अभी के, क्योंकि पैंटें वगैरह और शर्ट ये निकाल दूँगी तो ये हो जाएगा फिर मेरे लिए कि आधा काम आसान हो जाएगी। इनके कपड़े जो गर्मी के रोज़ के ही पहनने होते हैं ये तो मतलब कि बाहर ही रहने वाले कपड़े हैंगे, ये बेड में दोबारा से नहीं रखने। और सर्दियों के कपड़े फिर मैं बाद में इनमें से छांट लूँगी आराम से। तो लग गई थी यहाँ पे बेड पे बैठ के इन कपड़ों की तय लगाने के लिए ताकि ये कपड़े अलग कर लूँ मैं। गर्मी के कपड़े इतने नहीं होते हैंगे और उनकी तय भी आसानी से लग जाती है और सर्दियों में तो थोड़े से भी कपड़े इतने ज़्यादा नज़र आते हैंगे क्योंकि रोज़ के ही तीसरे दिन के कपड़े यहाँ पे काफ़ी काफ़ी डबल डबल कपड़े हो जाते हैंगे हर घर के मतलब कि मेंबर के, इस वजह से तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैंगे। तो आज ये काम मैं कर दूँगी क्योंकि ये फिर मेरे को कपड़े इतने ज़्यादा देख के ना मतलब ये भी लगता है कि देखने से ही मेरे को ये लगता है कि मेरे बस की इनकी तय करनी नहीं आएगी। तो बस आज सबसे पहले मोर्चा मैंने यही उठा रखा था इन कपड़ों को सेट करने का। तो यहाँ पे लग गई थी इन कपड़ों की तय और अब नीचे जो भी कपड़े मोटे वाले कपड़े आएंगे उनके लिए मैंने एक बड़ा सा बैग निकाल लिया था बेड में से ही। और ये अभी के पापा पहले दुकान के लिए था ये, और इसमें फ़ोन रख के लेके आते थे। सारे जो भी दुकान के फ़ोन होते हैं हम रात के टाइम पे घर पे ले आते हैं, उनको दुकान पे नहीं छोड़ते हैं। और तो यहाँ पे फिर ये बैग उन्होंने फिर दूसरा बैग बना लिया था, छोटा बैग चाहिए था उनको और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर ये काफ़ी बड़ा हो जाता था बैग। तो यहाँ पे फिर बेड में पड़ा था ये बैग, तो फिर मैंने ये निकाल लिया था और इसमें फिर मैं रखने लग गई थी सर्दियों के सारे जर्सी स्वेटर शॉल वगैरह जो भी थे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थे ना, जो सारे मैंने इसमें अच्छे से तय लगा लगा के सुंदर तरीके से इसके अंदर सारे जमा लिए थे बेड के अंदर। और इसमें रखने से ये है कि बेड में अब इतना मतलब कि ज़्यादा फैला हुआ सा नज़र भी नहीं आएगा और ये भी पता रहेगा कौन से सर्दी के कपड़े कहाँ रखेंगे। तो इसमें मैंने हम सबके ही मिला के रख लिए थे कपड़े, क्योंकि एक बार जब निकलता है बैग खुलता हैगा तो फिर ये पता लग जाता है कि कौन कौन से कपड़े कहाँ रखेंगे। तो ज़्यादातर सारे जो पहनने वाले कपड़े हैंगे हर सर्दी के भी मैंने इसी में रख लिएंगे। और इस बैग को फिर मैं रख लूँगी उसी वाले जो मैंने बेड का एक कोना बना रखा है सर्दी के कपड़े रखने के लिए, उस कोने के उस बेड के कोने के अंदर रख दूँगी मैं इस बैग को। और ये चिकी का गाउन हैगा और ये इस सर्दी से ने बस 2 बार ही पहना हैगा।
ना ये गर्मी के होते हैं ना ये सर्दी के होते हैं, इनको सोचना पड़ता है कैसे पहने। अब ज़्यादातर कपड़े इसमें से निकले आएंगे जो मतलब कि हटाने आएंगे। अब बच्चों के कपड़े भी अब काफ़ी मतलब छोटे बड़े होते ही रहते हैंगे, तो जो मतलब कि फटे हुए हैं उनको भी हटा रही थी, और जो नहीं पहने हैं फेडेड हो रखे हैं उनको भी साथ के साथ हटा रही थी, जो जो नहीं पहने हैं। अब की बार उनको फिर मैं अब अलमारी में से हटा के मतलब कि खाली खाली सी हो जाएगी अलमारी। इन कपड़ों से भी ज़्यादा फैलावट सी हो जाती है, क्योंकि पहनने तो होते नहीं आएंगे, और लगा के इनको सीने से ऐसे रखते हैं जैसे पहनाएंगे। सारे कपड़ों की यहाँ पे तय लगा ली थी। चल पड़ी थी अब दूसरे वाले कमरे को दोबारा से साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे ये बेड मैंने इस तरीके से अपना जमाया था, और इसमें से फिर मैं मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने सारी हटा दी थी, और जो जो काम की चीज़ें थी वे मैंने इस बेड में रख ली थी। अब यहाँ पे फिर लग गई थी चादर बदलने के लिए, चादर मेरे को चेंज करनी थी। तो यहाँ पे गद्दे अच्छे से मैंने झाड़ पोंछ लिए थे, और क्योंकि धूल मिट्टी हमारी दीवारों की है ना, रे हैगी हमारी दीवारों पे, तो यही हट हट के निकल के इन पे गिर जाती हैगी। जैसे बच्चे खेलते कूदते हाथ लगा देते हैं तो वही बेड पे आके गिर जाती हैगी। और वैसे हमने दीवार से बिल्कुल लगा के नहीं रख रखा बेड, पर फिर भी उड़ी जा मतलब कि जब बच्चे खेलते कूदते हैं तो हाथ पैर लग लग के तो आ ही जाती है कि बेड पे धूल मिट्टी सी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बेड को जमा लिया था, और लग गई थी। अब ये वाली दरी निकाल ली है, गर्मी के जो गर्म कंबल वगैरह बिछाते थे ना अभी अभी के पापा अपने मतलब खाट पर, तो वो हटा दिया मैंने यहाँ से। और ये दरी है जो गर्मियों में बिछाते हैं ये वाली दरी हम, तो इसका कवर मैंने धोने के लिए डाल दिया हैगा। चादर का ही बना रखा हैगा मैंने, वो मैं धोऊंगी मैं। और आज एक कंबल भी धोना हैगा मेरे को, तो ये दो चीज़ें मेरे को बिना मशीन के हाथ से ही धोनी हैगी। मैंने गर्म पानी करने के लिए फिर टब में लगा रखा है, क्योंकि बिना गर्म पानी से तो कंबल वगैरह की अच्छे से गंदगी में धूल मिट्टी अच्छे से निकलती नहीं हैगी। तो थोड़ा सा ही है, गर्म पानी से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हैगी। कहा था कि मेरे को सबसे पहले आज सर्दियों के कपड़ों को ही हटा के मतलब कि रखना हैगा, तो यही काम मैंने ज़रूरी समझा था आज सुबह का करना सबसे पहले। और ये भी बहुत बड़ा काम होता है कहने के लिए, तो ये यही लगता है कि जैसे कि बस अब सर्दियों के कपड़े रखने हैं, पर लेकिन बेडों को अल्ट पलट के देखना पड़ता है कौन सा कपड़ा कहाँ कैसे रखना हैगा। तो ये मैंने यहाँ पे आज अपने बेडों को बिल्कुल अच्छे से जमा लिया था सर्दियों के कपड़े रख के, और अंदर कमरे में अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। फिर आ गई थी इस कंबल को धोने के लिए। तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए पहले भिगो लिया था, और फिर इसको पाँव से ही मसलने लगी थी, क्योंकि गर्म पानी में से अच्छे से धूल मिट्टी इसकी निकल जाती है। तो मैंने यहाँ पे बाथरूम में ही टब में पानी लगा रखा था रोड में, थोड़ा सा ही निवाया से ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा तेज़ नहीं किया था। बस ये था कि जैसे जितने गर्म पानी में कपड़े को भिगो सके उतना मैंने यहाँ पे गर्म पानी कर लिया था, और इसको अच्छे से सर्फ डाल के पाँव से इसको अच्छे से मसल मसल के धो रही थी, क्योंकि ऐसे तो ये धुलने वाला था नहीं। हमेशा मैं कंबल इस तरीके से ही धोती हूँ, जब भी मेरे को कोई कंबल धोने होते हैं घर के, तो ऐसे ही कर लेती हूँ। इस कंबल ने भी बिल्कुल एकदम से कमर में दर्द कर दिया था, मतलब कि बहुत मेहनत लगती है, कि कहने को इतना आसान नहीं होता है कंबल धोना। तो यहाँ पे लग गई थी इसको अच्छे तरीके से मसल मसल के धोने के लिए, और मोटर चला रखी थी अल्ट पलट के। यहाँ पे पानी डाल डाल के मैंने इसको यहाँ पे धो लिया था, और यहीं पे थोड़ी देर धोने के बाद निचोड़ने के लिए इसको छोड़ दिया था, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर थोड़ी देर के बाद इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल गया था, और जैसे मतलब कि उठा सकते हैं कंबल, जैसे पानी वाला होता हैगा, तो भारी नहीं लग रहा था। तो जब मैंने सोचा कि अब इसका ज़्यादातर पानी तो निकल गया, और इसको अब मैं तार पे फैला देती हूँ। तो पीछे वाला तार हमारा ना केबल की तार हैगी, तो बहुत मतलब कि मोटी हैगी। तो वो बहुत मोटी थी। मैंने सोचा इस कंबल को मतलब कि उसका इस कंबल का वजन वो तार उठा लेगा, पर लेकिन हुआ मतलब कि गलत। और ये आगे वाले तार को मैं ये सोच रही थी कि इसमें इसका वजन नहीं संभलेगा, पर लेकिन बेचारे आगे वाले तार ने इसका वजन सारा संभाल लिया था, और पीछे वाले ने मेरे को धोखा दे दिया था, वो टूट के गिर गया था। और मेरे को बड़ी एक बार को शर्म भी आ रही थी कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ या ना करूँ। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं हंसी हूँ तो आप भी हंसो। तो यहाँ पे मैंने आपको ये वाली क्लिप भी दिखा दी हैगी, और इस कंबल को यहाँ पे मैंने डाल दिया था तार पे। और जो दूसरा कवर था अभी के पापा की दरी का, वो गिर गया था, वो दोबारा से फिर मैंने तार पे फैला दिया था, क्योंकि फर्श गंदा नहीं था, साफ था।